अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर आज मेरा इधर पीएफ में टेस्ट था, सीएई ब्रांच में। तो अल्लाह का शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पास किया। और सर मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि सबसे पहले तो हम गए पिंडी सेंटर के अंदर। तो उधर उन्होंने हमसे हमारी रजिस्ट्रेशन स्लिप देखी और हमारा ओरिजिनल सीएनएसी कार्ड देखा। तो उन्होंने हमें परमिशन दी, फिर हम अंदर गए। फिर सर ब्रीफिंग हुई हमारी। ब्रीफिंग हॉल में बैठे उन्होंने हमें टेस्ट अटेम्प्ट करने का पूरा तरीका बताया और कहा कि अगर कोई मसला किसी को है तो फिर वो पहले जाके सर को उधर बता दे। अलग रूम बना हुआ था क्यूरी ऑफिस, तो वहाँ पे बता दे। तो जिसका जो जो मसला था उसने बता दिया। अब मैंने चूँकि अप्लाई किया था होप सर्टिफिकेट में, तो होप सर्टिफिकेट चाहिए था मुझे। मुझे मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट चाहिए था, मैट्रिक की सनद चाहिए थी और फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कार्ड चाहिए था मुझे। ये 4-5 चीज़ें मुझे चाहिए थी सर। इसके बाद फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाई। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाने के बाद फिर मुझे टेस्ट सेंटर के अंदर भेज दिया गया था, एग्ज़ामिनेशन हॉल में। एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जाके सर फिर हमने अपना टेस्ट स्टार्ट किया। सबसे पहले आया वर्बल। वर्बल के आई थिंक 40 क्वेश्चंस थे। फिर नॉन वर्बल स्टार्ट हो गया था। 35 मिनट्स आर अलाउड फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट, और इंटेलिजेंस हमारा पहला टेस्ट होता है। उसके बाद सर मेरा हुआ फिज़िक्स का मेरा टेस्ट हुआ था और 50 एमसीक्यूज़ थे और 30 मिनट्स अलाउ थे उसके लिए। तो अल्लाह का शुक्र है वो भी मैंने काफ़ी पहले कर लिया था, वो मैंने 20 मिनट में ही कर लिया था। फिर मैथ्स का टेस्ट था जिसमें 75 एमसीक्यूज़ थे आई थिंक, और 75 में से अल्लाह का शुक्र है मेरे 60-65 ठीक होंगे। और मैथ्स के टेस्ट में हमारे पास टाइम होता है 30 या 35 मिनट्स होते हैं शायद। तो अल्लाह का शुक्र है सर वो भी आसानी से हो गया था। और मैथ्स अगर देखा जाए तो सर मैथ्स का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा टफ था। जो मैथ्स था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, बहुत सवाल घुमा फिरा के पूछे गए थे। और उसके बाद था इंग्लिश का टेस्ट। तो इंग्लिश में स्टेटमेंट्स बस काफ़ी लंबी लंबी थी और ऑप्शन आसान थे काफ़ी। इंग्लिश का टेस्ट भी आसान था, अल्लाह का शुक्र है पास हो गया। और सर आपने जितने नोट्स भेजे थे वो बहुत काम आए। आपने बहुत सारी जो चीज़ें गाइड की थी, आपने काफ़ी सारे जो वीडियो लेक्चर्स भेजे थे वो भी काफ़ी काम आए। आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो भी काफ़ी अच्छी रहीं। और सर उसके बाद हमने फिर आया हमारा, फिर हमने अपने डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन हॉल में जब हमारा टेस्ट पास हो गया फिर हमने जाके दोबारा वेरिफिकेशन करवाई अपने डॉक्यूमेंट्स की और सबमिशन करवा दी। फिर हमारा फ़िज़िकल टेस्ट हुआ। फ़िज़िकल में सर रनिंग नहीं हुई हमारी, और बाकी हमारे सिटअप्स हुए। हम सिटअप्स के लिए आपको सपोर्ट दी जाती है जो कि आपके पैरों के साथ फिट की जाती है, पोल टाइप। और उसके बाद फिर बीच में होता है, फिर सर पुशअप्स हुए। और हमारे इसके बाद हुए थे पुशअप्स, सिटअप्स और चिनअप्स। जी सर, फिर चिनअप्स हमारे हुए थे। और सर फिज़िकल के बाद बस ये टेस्ट हुआ और फिर मुझे मेडिकल के लिए कल सुबह 8 बजे बुलाया गया वहाँ पे। और मेडिकल होगा उसके बाद फिर रनिंग के लिए अलग कोई डेट दी जाएगी जिसमें रनिंग होगी। और सर एक बात मैं बताना भूल गया कि उधर वो बोर्ड देते हैं, वाइट बोर्ड देते हैं उधर सॉल्व करने के लिए। आपके पास एक वाइट बोर्ड भी होता है, एक डस्टर होता है और एक आपको मार्कर दिया जाता है जो कि आप नीचे से लेके जाते हैं। वो आपको खुद प्रोवाइड करते हैं, आपने खुद नहीं लेके जाना होता। वो मार्कर की हेल्प से आप उधर जाके लिख लेते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है सर, यही एक्सपीरियंस था और काफ़ी अच्छा रहा। और फिजिकल टेस्ट के बारे में जो मिथ्स होती हैं उनके बारे में कुछ बताता चलूँ। कि जो कहते हैं कि अगर चिन अप में आपको जब वो अप कहते तो आपने ऊपर ही रहना और नीचे नहीं आना, तो सर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। उन्होंने हमें कहा कि जब हम आपको अप बोलेंगे तो आपने ऊपर होना है और फ़ौरन से खुद अपनी मर्ज़ी से नीचे हो जाना है। इसी तरह सर पुशअप में भी था और सेटअप में भी ऐसे था। बस वो जब हमें कह रहे थे कि आपने ऊपर होना है तो हम ऊपर हो रहे थे और हमने फ़ौरन अपनी मर्ज़ी से नीचे हो जाना था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप पुशअप्स निकाल रहे हैं तो वो आपको डाउन कहेगा तो आपने डाउन ही रहना है और आपने अप नहीं होना। और या तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अगर वो पुशअप्स में आपको बोलते हैं कि आपने अप होना है और आपने अप ही रहना है जब तक वो डाउन नहीं कहेगा। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया, बहुत ज़्यादा कंसेशन दी थी फिजिकल टेस्ट में। तो अल्लाह का शुक्र है सर, काफ़ी अच्छा हो गया और आपने भी काफ़ी अच्छा गाइड किया। आपको बहुत ज़्यादा ज़्यादा थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी हेल्प की, आपने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करवाई, आपके नोट्स काफ़ी ज़्यादा काम है। थैंक यू सर।